तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जानना चाहते हो तो हम हिंदी में ये बोल सकते हैं कि सेंटेंस के एंड में, क्या सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? चुका था, चुकी थे, डॉट एक्सेट्रा आएंगे। ये सारे वर्ड्स आएंगे तो हम बोलेंगे ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, ये तो होगा इसकी पहचान। और इसमें मेन क्या होता है? हेल्पिंग तौर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम किसका यूज़ करते हैं? हैड का। ठीक है, और मेन वर्ब में हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल होता है कि पास्ट परफेक्ट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, और जो हमारी मेन वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, तो हमने पहचान क्या बताई थी? सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंट की हमने पहचान क्या बताई थी? जो हमारी मेन पहचान है प्रेजेंट का, प्रेजेंट की मेन पहचान है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं हेल्पिंग तौर पे। जैसे ये हमारा बी होता है, ठीक है, डू होता है, और क्या होता है? हैव। ठीक है, तो हैव या हैज़ ये क्या होता है? हमारा फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब से कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ठीक, ये डू क्या है? प्लूरल। हम इसे फर्स्ट फॉर्म बना, मतलब सिंगुलर बनाने के लिए डज का यूज़ कर देते थे। बी है तो किसका? इज़, आर और एम का यूज़ हो जाता है, यही होता है। ये क्या है? ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट की पहचान है वर्ब की फर्स्ट में आपको फर्स्ट फॉर्म दिखेगी एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और मेन वर्ब के तौर पर भी दिखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पहचान पास्ट की क्या थी? आपको पूरे चैप्टर में वर्ब की सेकंड फॉर्म नज़र आएगी एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जैसे ये बी है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म इज़, आर और एम, यही होती है। ठीक है, इज़, आर और एम। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ठीक है, और ये जो हमारा डू होता है, डू, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लूरल होता है, तो डू के साथ ये डिड का यूज़ हम करते हैं। तो ये जो हमारा है ये सब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये सब हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो पास्ट की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। और ये जो हमारा हैव होता है, क्या होता है? हैव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लूरल के लिए, और इसी का हम सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? हैड। तो यहाँ पे क्या? हैड। अब ये हैड क्या है? पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब बन गया। ठीक, तो हमारी पहचान क्या हुई? प्रेजेंट की पहचान क्या हुई? हम प्रेजेंट में सिर्फ प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या हुई? उसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और पास्ट में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको नज़र आएगी। ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तो रहा उसका पहचान कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारे वर्ड्स आएंगे, तो इन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, या रूल बोल सकते हो या स्ट्रक्चर बोल सकते हो। हम बोलेंगे रूल नंबर 1, क्या?
रूल नंबर 1, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और वर्ब जो होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा मेन होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। बट ये जो वर्ब है, इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक मेन वर्ब की तरह और एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये भी कि सेंटेंस को बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक, तो ये हमारा हुआ सिंपल सा पहला रूल। अब यहाँ पे जो रूल बनेगा हमारा, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड, क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो हैड है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड का यूज़ हम सभी के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया था, क्या, मैंने खाना खा लिया था, या मैं खाना खा चुका था। ये दोनों सेंटेंस एक ही है। ठीक है, लिया था, दिया था, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो इसका कैसे बनेगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड, पास्ट परफेक्ट है तो आई हैड। ठीक, आई हैड ईटन फूड या टुक फूड, जो भी लग सकते हो, आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था। या आप इसे खाने, मैंने पहले बताया था हैव का यूज़ हम किसके सेंस में करते हैं, खाने के भी सेंस में यूज़ करते हैं। तो हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैड होती है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं आई हैड फूड। तो यहाँ पे ये जो एक हैड है, ये तो एक मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला क्या है हमारा, मेन वर्ब। जैसे ये ईटन की जगह हमने क्या लिखा, हैड। तो मैंने अपना खाना खा लिया था, यानी कि मैंने अपना भोजन ले लिया था, खा चुका था। तो आई हैड माई मील्स, ये मील्स जो होता है इसका मतलब होता है दोपहर का भोजन। तो मैंने अपना दोपहर का भोजन कर लिया था, या मैं अपना दोपहर का भोजन कर चुका था। ठीक, यानी कि मैं अपना लंच ले चुका था। तो आई हैड माई लंच, हम मील्स की जगह क्या भी कर सकते हैं, हम इसकी जगह लंच भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अपना दोपहर का भोजन खा लिया था, यानी कि मैंने अपना लंच कर लिया था, मैंने अपना लंच कर लिया था। तो ये हो गया हमारा सिंपल। तो ये हमारा जो पहला रूल है, ये वाला सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होगा पहला रूल। ठीक है, सिंपल। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। अगर नेगेटिव आते हो तो हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे, नेगेटिव्स की बात। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव। इसका जैसे एग्जांपल, मैं स्कूल नहीं गया था, मैं स्कूल नहीं गया था। तो क्या हो जाएगा,
आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या है? इंटेरोगेटिव। इसका कैसे बनता है? अगर WH वर्ड्स आए तो WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, WH वर्ड्स हैड प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा, अगर वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है, बीच में आता है, तो व्हाट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्यों? ये जो WH वर्ड्स है, व्हाट भी तो एक WH वर्ड्स है, तो ये इसी में इंक्लूड हो गया, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं व्हाट बीच में आता है तो हम क्या करेंगे? क्या है? व्हाट का बीच में आना, बीच में आना। अगर व्हाट बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे? तब हम बोलेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस में अगर नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या, सॉरी, व्हाट का बीच में आना नहीं, व्हाट का पहले आना, व्हाट का पहले आना। ठीक है, व्हाट का पहले आना। जैसे क्या आप मार्केट जा चुके, क्या आप मार्केट जा चुके थे? ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? हैड यू गॉन टू मार्केट। ठीक, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? अब तक हमने जो भी सेंटेंसेस यूज़ किए हैं पास्ट परफेक्ट तौर पर, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, वो सारे सही माने जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा मेन यूज़ होता है हैड का, वो दो सेंटेंसेस जब होते हैं, दो सेंटेंस ना, तब हम हैड का यूज़ करते हैं। ये तो बस पहचान की वजह से बन चुके, जैसे चुका था चुकी थे, तब तो ये सही है। अगर हम यही लिख दें क्या आप मार्केट गए थे, ठीक, क्या आप मार्केट गए थे? जैसे देखिए, क्या आप मार्केट जा चुके थे, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। क्या आप मार्केट जा चुके थे, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है ही नहीं। क्या आप मार्केट गए थे, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। देखिए, इसमें ये बोला है कि क्या आप मार्केट जा चुके थे। ठीक है, सामने वाला पूछ रहा है कि क्या आप मार्केट जा चुके थे। सामने वाला बोला क्या, किसी के आने से पहले, किसी के जाने से पहले, या जब मैं तुम्हें बुलाया। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसमें आपको क्वेश्चन उठेगा क्या आप मार्केट जा चुके थे, तो आगे वाला क्वेश्चन जरूर करेगा कब, लेकिन इसमें आप मार्केट गए थे, बस क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं होगा।
जो ये किताब में दिया होता है चुका था चुकी थे, इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही होगा, लेकिन एक्चुअल में ये सेंटेंस गलत होगा। ये जो बनेगा ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, बट ये किताब के अकॉर्डिंग सही है। अब यहीं पे क्या आप मार्केट गए थे, तो हम इसे क्या बोल देंगे, डिड यू, क्या बोलेंगे, डिड यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ये वाला सही माना जाएगा और ये वाला गलत, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। जैसे एक सेंटेंस, मैंने अपना काम कर लिया था, मैंने अपना काम कर लिया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होगा, कब कर लिया था, मेरे आने से पहले, मेरे जाने से पहले, मुंबई जाने से पहले या दिल्ली आने से पहले। मैंने अपना काम कर लिया था, तो ये क्वेश्चन खड़ा होगा, या मैं अपना काम कर चुका था, तो आगे वाला आपने ऑटोमेटिक क्वेश्चन खड़ा होगा कब। तो इसीलिए ये सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में सही होते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट में। बट बुक के अकॉर्डिंग जो होता है वो सही माना जाता है, लेकिन ये होता गलत है। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस, क्या आप मार्केट गए थे, ये सिंपल था, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, डिड यू गो टू मार्केट। जैसे हमारा सेंटेंस क्या है, मैंने अपना काम कर लिया था, लिया था, दिया था, मैं अपना काम कर चुका था, तो चुका था चुकी थी, मैंने अपना काम कर लिया था, मैं अपना काम कर चुका था। तो चुका थी चुके थे के अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। मैंने अपना काम कर लिया था, या मैं अपना काम कर चुका था, दोनों सेंटेंस एक ही है, ठीक। बस ये अकॉर्डिंग क्या है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। हमारी जो पहचान है कि चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, तो इसके अकॉर्डिंग हम हैड का यूज़ बस करते हैं, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। पहचान के अकॉर्डिंग सही है, एक्चुअल में ये रॉन्ग है। इसका यही बनेगा, ये इनकम्प्लीट है, ये गलत ही है, लेकिन पहचान के अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक। अब जो एक्चुअल में यूज़ होता है हैड का, अब हम वो जानेंगे, ठीक। जैसे यही सेंटेंस है, मैंने अपना काम कर लिया या मैं अपना काम कर चुका था, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं आई डिड माई वर्क। अगर हम यही एक वर्ड लगा दें कि मैंने अपना काम पहले ही, अभी जो पहले वर्ड आएगा देखना, जैसे ये वर्ड है, जैसे ये वर्ड है, मैंने अपना काम कर लिया था, तो इसमें क्वेश्चन खड़ा होगा कब, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग लिया था, दिया था, चुका था, तो हम बना देंगे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर हम यही कब, इसने पूछा कब, तो हम बोलेंगे मैंने पहले ही अपना काम कर लिया था, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। अब उसने ऊपर वाले सेंटेंसेस में ये बोला गया मैंने अपना काम कर लिया था, क्वेश्चन खड़ा हुआ कब, और इसमें क्या हुआ, कब का रिप्लाई मिला, पहले ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे हैड का यूज़ होगा, तो
आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क। ये बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के डेफिनेशन के अनुसार ये सेंटेंस सही है, लेकिन एक्चुअल में ये सेंटेंस सही नहीं है। सेंटेंस ये वाला राइट है, ठीक है, ये वाला। तो अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। जो हैड का यूज़ एक्चुअल में होता है वो कहाँ होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का हम यूज़ कब करते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम कब करते हैं, ये प्रेजेंट है और ये क्या है, पास्ट। ये प्रेजेंट है, ये क्या है, पास्ट। पास्ट में तो हम पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट। हम परफेक्ट कब दिखाते हैं, जब कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है तब हम पास्ट दिखाते हैं, यही ना। कंप्लीटेड एक्शन को हम पास्ट दिखाने में परफेक्ट को परफेक्ट से दिखाते हैं। तो अब ये पास्ट, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट। अब यहाँ पे आएगा पास्ट ऑफ पास्ट। देखना, मैंने अपना काम कर लिया था, ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया था कब, तो पहले ही, तो पास्ट ऑफ पास्ट बन जाएगा ये, ठीक। मैंने अपना काम कर लिया था कब, पहले ही। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो इसमें हम हैड का यूज़ करेंगे और इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं पास्ट ऑफ पास्ट में, ना कि पास्ट में सिर्फ, ठीक है। तो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम एक्चुअल में हैड का यूज़ देखते हैं। पहली बात, हैड होता क्या है। एक हमारी वर्ब होती है हैव, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, सॉरी, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, ठीक है। तो हैव, हैड, हैड। हमारा जो मेन हैड है हम यहाँ पे सीखेंगे। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा सेकंड फॉर्म एंड ये हमारा थर्ड फॉर्म, ठीक। अब हम बात करेंगे हैड की। जब भी किसी सेंटेंस में हैड का यूज़ एक्चुअल में पास्ट ऑफ पास्ट के लिए दिखाया जाता है, पास्ट से पहले पास्ट ऑफ पास्ट। हमने अभी चार्ट बनाया था क्या, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है, और सॉरी प्रेजेंट, और ये हमारा क्या है, फ्यूचर, यही है, ठीक है। और ये क्या हमारा, पास्ट ऑफ पास्ट, यही है हमारा। तो यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इसमें हम, आपने पहले ही देखा होगा किसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे पास्ट ऑफ पास्ट की। पास्ट ऑफ पास्ट में क्या होगा, इसमें दो एक्शन होंगे, कितने होंगे, दो एक्शंस होंगे, टू एक्शंस, ठीक है। इसमें दो एक्शन होंगे, एक जो कि पास्ट में होगा और दूसरा पास्ट ऑफ पास्ट होगा, पास्ट ऑफ पास्ट में होगा। पहला एक्शन पास्ट में होगा, दूसरा एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट में होगा। इट मीन्स पहला एक्शन, हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस में दो कार्य हुए होंगे, दो कार्य होंगे, सेंटेंस में दो कार्य होंगे। पहला सॉरी ये पहला नहीं, सेंटेंस में दो कार्य हुए होंगे, एक पहले और एक बाद में, ठीक है।
हैड का यूज़ में जो एक्चुअल हैड का यूज़ होता है वो दो सेंटेंस में दो कार्य होंगे, एक कार्य पहले हुआ होगा और एक कार्य बाद में हुआ होगा। ठीक है, तो जो कार्य पहले हुआ होगा उसमें हम हैड का यूज़ करते हैं। जो कार्य पहले हुआ होगा उसमें हम हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो बाद में हुआ होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है एंटीसीडेंट। क्या होता है एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट। और एक होता है प्रीसीडेंट। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले हुआ, पहले हुआ। और इसका मतलब क्या होता है? बाद में हुआ, बाद में हुआ। अभी हमने बताया था पास्ट, पास्ट ऑफ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यही है। तो कोई काम प्रेजेंट में होता है, अभी इस वक्त प्रेजेंट में हो रहा है, ये कुछ समय बाद क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है। ठीक है, और उससे भी पहले क्या हो जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, जिसमें हम हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट का है, फिर पास्ट है तो पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? पहले। तो पास्ट का एंटीसीडेंट कौन हुआ? पास्ट का एंटीसीडेंट कौन हुआ? पास्ट ऑफ पास्ट ही तो हुआ। ठीक, और इसका प्रेसिडेंट कौन हुआ? ये वाला हुआ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पास्ट का, तो पास्ट का प्रेसिडेंट कौन हुआ? पास्ट ऑफ पास्ट हुआ। और पास्ट ऑफ पास्ट का सॉरी, पास्ट का एंटीसीडेंट कौन हुआ? पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट का प्रेसिडेंट कौन हुआ? पास्ट हुआ। तो इसमें हम हैड का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये एक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे ये एक्शन परफेक्ट में हुआ है। किसमें? परफेक्ट में। और परफेक्ट की पहचान वर्ब की थर्ड फॉर्म से होती है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक, तो अब हम सीधा एग्जाम्पल्स पर आते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल, उसने मुझे सच्चाई बताई। उसने मुझे सच्चाई बताई उसके जाने के बाद। उसके जाने के बाद। ठीक है, उसने मुझे सच्चाई बताई उसके जाने के बाद। ठीक है, तो आप खुद सोचिए इसमें जो सबसे पहला काम क्या हुआ होगा? जो सबसे पहला काम हुआ होगा उसे हम पास्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ? जाने का काम, उसका जाना, इसमें सबसे पहला काम हुआ होगा, तो हम इसे किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। उसने मुझे सच्चाई बताई उसके जाने के बाद। जब वो गया तब उसने मुझे सच्चाई बताई, तो इसमें क्या होगा? जो सबसे पहला काम हुआ होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। उसमें सबसे पहला काम क्या हुआ? उसका जाना, तो हम बोलेंगे उसके जाने के बाद। ठीक है, तो हम बोलेंगे ही टोल्ड, ही टोल्ड मी द ट्रूथ। उसने मुझे सच्चाई बताई आफ्टर ही हैड गॉन।
ठीक है, तो इसमें क्या बना, ही हैड गॉन, उसने मुझे सच्चाई बताई, शी टोल्ड मी द ट्रूथ आफ्टर ही हैड गॉन। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इसे पहले उठा लाते हैं, आफ्टर ही हैड गॉन, कॉमा, यहाँ पे कॉमा जरूर होगा, शी टोल्ड मी द ट्रूथ। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। इसमें दो कार्य हुए, एक तो उसका जाना हुआ है और दूसरा काम क्या हुआ है कि उसने सच्चाई बताई है। सच्चाई कब बताई, उसके जाने के बाद। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा, इसमें सबसे पहले काम क्या हुआ है, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो जब रोगी मरा, जब पेशेंट मरा, तो उसके बाद डॉक्टर आया ना, तो यहाँ पे क्या था, पहले, और यहाँ पे क्या है, बाद में। ठीक है, आफ्टर, बाद को हम बोलते हैं आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, और बिफोर माने, बिफोर मीन्स पहले। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ था, रोगी का मरना, तो हम बोलेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, तो हमारा पहला काम इसमें क्या हुआ था, रोगी मारा था, फिर डॉक्टर आए। तो हम इसे पहचानेंगे कैसे, कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है। ये क्या लिखा हुआ है, बिफोर, क्या लिखा हुआ है, बिफोर, और ये क्या लिखा हुआ है, आफ्टर। बिफोर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, यही होता है। ठीक है, अब हम पहचानेंगे कैसे कि हम हैड कब लगाएं, कब नहीं, मतलब किसके पहले किसके बाद में। तो सिंपल सा फंडा यही है कि यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर, बिफोर का मतलब पहले। अगर सेंटेंस में आपको पहले दिख जाए, यानी कि बिफोर दिख जाए, तो सीधा आप इसके पहले हैड लगा देना। ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको आफ्टर दिखे या इसमें बाद में दिखे, तो सीधा हैड इसके बाद लगा देना। ठीक है, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस, इसमें क्या है कि देखो, पहले सेंटेंस में क्या है, उसने मुझे सच्चाई बताई उसके जाने के बाद। ये सेंटेंस क्या है, बाद में, ये बाद है, उसके जाने के बाद। तो ये क्या है, आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, तो ये आफ्टर है, तो हमने आफ्टर के बाद लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर के बाद हैड, तो हमने क्या किया, आफ्टर के बाद हैड का यूज़ किया। और इस सेंटेंस में क्या है, पहले है बिफोर, तो बिफोर है, तो बिफोर के पहले हैड, तो ये क्या है सेंटेंस, बिफोर, तो बिफोर को पहले हमने हैड लगा दिया। ठीक है, तो ये जो था हमारा, ये हमारा हैड का मेन यूज़ होता है। एक्चुअल जो हैड का यूज़ हम करते हैं ना, वो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, वो तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चुकी थी
इसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे हैड का यूज़ कर देते हैं, बट जो हैड का एक्चुअल यूसेज है ना ये यहाँ पे होता है। तो ये एक्चुअल हैड का राइट यूज़ था यहाँ पे, ठीक। तो हैड का यूज़ हम कब करेंगे, जब सेंटेंस में दो कार्य हो, एक कार्य पहले ख़त्म हुआ हो और एक कार्य बाद में ख़त्म हुआ हो। जो कार्य पहले ख़त्म हुआ हो उसके के साथ हम हैड लगाते हैं, और जो कार्य बाद में ख़त्म होता है उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, ठीक है। हमारा बन जाएगा, हम बोलेंगे बिफोर, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट। शॉर्ट में लिखना चाहो, ये हमारा आफ्टर और ये हमारा है बिफोर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट, क्या पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पे आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और इधर पास्ट इंडेफिनिट। तो गाइज ये था हमारा एक्चुअल पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आज हमने इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखा है, ठीक है। प्लीज़ गाइज चैनल को यार ज़रूर शेयर करा कीजिए। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जिसे हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग में समझा है, ठीक है। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं इसे। गाइस अगर वीडियो सच में पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।